टाइम आ चुका है एक बहुत ही बड़े डिसीजन का। क्या आज फाइनली हमें डेब्यू देखने को मिलेगा वैभव सूर्यवंशी का, या फिर वी विल बी स्टिकिंग टू द सेम कॉम्बिनेशन? यस बहुत सारी बातें इसके बारे में हमें करनी है। इफ नॉट वैभव सूर्यवंशी, क्या कुछ और भी लूप होल्स हैं जो हमें फिक्स करने जरूरी है, जिनकी बातें हो नहीं रही आजकल? यस बिल्कुल भाई, उनको ऐसे लाना पड़ेगा एक सामने 15 स्पॉटलाइट में। साल का खिलाड़ी जो है वो सारी स्पॉटलाइट ले चुका है, कैसे ले जा चुके हैं, मुझे उसकी भी एक बार एक बात करने की इनसाइट मेरे पास निकल के आई है। अच्छा। बट उसके अलावा काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी सवाल है। एंड हम वैसे भी सोचो भाई, इस सीरीज में स्टार्टिंग में वन अप होना इट इज इंपॉर्टेंट। आप चाहे कुछ भी लो, क्योंकि अब 4 ही मैच बचे हैं। Correct. उसमें अगर आप वन अप नहीं होगे तो आप फंस जाओगे कहीं ना ये सीरीज ड्रॉ होनी चाहिए, ये सीरीज हमें जीतनी है, लेकिन साथ साथ यस रोज कोई ना कोई नया रूमर आ जाता है। Yes. और रोज हम उसको कवर करने के लिए यहाँ हाजिर हो जाते हैं। भाई एक बहुत बड़ा रूमर निकल के आया है, क्योंकि एसआरएच और सीएसके ये दो टीम्स आपस में एक स्टेलर जो है ट्रेड डील लेके आ सकती हैं, जहां पे 2-3 स्टेलर प्लेयर्स ऑल्सो मार्की प्लेयर्स हमें एक दूसरे की टीम में जाते हुए दिख सकते हैं। तो उसकी बात करनी है। अब ये रूमर है, इसको कितना सच हो Yes. सकता है, अगर सच हो जाए तो कितना वैलिड लगता है, ये सारे ना डिस्कशंस आज हमारा करने का ये पर्सपेक्टिव है। Yeah. उसको भाई आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। टाइम स्टैम्प से आप 2 चीजें रेफर करिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस एपिसोड को। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। भाई पहले थोड़ी ट्रेड रूमर की बात कर ले, उसके बाद हम लोग इंडिया की बात करते फुर्सत रहेंगे। से करेंगे आज भी। करेंगे, वापस करेंगे। बट अगर हम लोग इसकी बात करें, जो मैं आपको टीज कर रहा था, ये एसआरएच और सीएसके, ये दो टीम्स, बड़ी टीम्स, ये ऐसा कौन सा ट्रेड करने वाली है जो अगर सच निकल के आता है तो पूरा ट्रेड मार्केट। अभी हम ऋषभ पंत की बात कर रहे थे कि वाह यार, ये तो अभी भी आईपीएल खत्म हुआ था और भाई इतना बड़ा ट्रेड निकल के आ गया। अगर ये हो जाता है तो इट इज गोइंग टू बी क्रेजी, क्योंकि कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व है जरा उसकी बात करते हैं। देखो एसआरएच ऐसा सोच रही है कि गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन हमें एक एक्सपीरियंस स्पिनर चाहिए, ताकि हमारा जो बॉलिंग अटैक है उसको स्टेबलाइज कर सके। वो फाइनली याद आ गया कि स्पिनर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पैट कमिंस अगर अगले साल नहीं होने वाले हैं तो पहली बात तो उसके लिए भी आपको स्टेबिलिटी चाहिए होगी। सेकेंडली यू वुड हैव अ कैप्टन जो कि एक्चुअल स्पिनर्स को यूज करना जानता है, क्योंकि पैट कमिंस हिंदुस्तानी कप्तान ईशान किशन, पैट कमिंस से तो नहीं हो पाता भाई, ये चीज हम सबको पता है। तो उनने कहा कि भाई हमें एक अच्छा स्पिनर चाहिए, प्लस अगर हम लोग और लूप होल्स की बात करें तो हमें मिडिल ऑर्डर में एक प्रॉपर बैटर चाहिए, ऑलराउंडर सॉर्ट ऑफ प्लेयर चाहिए। लिविंगस्टन नहीं लिविंगस्टन तो वो करते ही नहीं ना। स्पिनर, ऑलराउंडर, 13 करोड़ तेको बेंच पे बैठाने के लिए दिए हैं यार। क्या बिजनेस है, खेल के मत दिखाना। आई होप दे रिलीज हिम। हाँ, आई थिंक एसआरएच के लिए फायदा है, पैसा आपने फ्री अप करो। अगर ऐसा होगा तो फिर आई थिंक रिलीज ही कर देंगे। बट वो लोग सोच रहे हैं कि हमें एक ऑलराउंडर सॉर्ट ऑफ प्लेयर चाहिए मिडिल ऑर्डर में, जो कि पावर हिटिंग भी कर सके, नीचे आके थोड़ी फिनिशिंग भी कर सके, क्योंकि और कुछ काव्य मरन जी और क्या क्या चाहिए आपको मुझे बता दीजिए, थैली में लिख के दे दीजिए, मैं लेके आ जाऊंगा यार। इट ऑल्सो मेक सेंस ऑनेस्टली, क्योंकि फिनिशिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा एसआरएच का वीक था, ये आपको मानना। मतलब जैसे अनिकेत वर्मा का वैसा सीजन नहीं गया जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते थे। सलील का भी उनको काफी चांसेस मिले, बट क्या वो रिटर्न्स निकल के आ पाए, नहीं निकल के आ पाए। तो ऐसा वो लोग सोच रहे हैं, ठीक है। अब वो सीएसके की एक नस को पकड़ के बैठे और उन्होंने कहा है कि अच्छा, हमने नोटिस करा है कि आपको भी एक मिडिल ऑर्डर या फिनिशर सॉर्ट ऑफ प्लेयर चाहिए, तो हम देने को रेडी है ना। अगर आप मार्केट में हर टीम के पास जाके भीख मांग रहे हो कि भाई हमें एक ऐसा प्लेयर लाके दे दो जो कि हालांकि जो कि अभी तक प्रेजेंस थी या फिर प्रेजेंस नहीं है। वैसे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थाला ही मांग लेंगे क्या, मतलब नहीं ऐसा हो रहा है क्या भाई? इतना नहीं भाई, झारखंड के 2 कीपर और दोनों कप्तान ईशान एंड धोनी गजब निकल के आएगा। बट ऐसा कह रहे हैं कि वो लोग सीएसके से इन टॉक्स हैं फॉर अ ट्रेड इन्वॉल्विंग नूर अहमद प्लस शिवम दुबे। अब वो देने को किसको रेडी है? कौन? तुम गेस करो कौन? ये रूमर है ऑब्वियसली, अब उसकी वैलिडिटी हम लोग चेक करेंगे। तुम गेस करो, मिडिल ऑर्डर एक प्लेयर देने को रेडी है, वो कौन सा देंगे? पैट कमिंस। नहीं भाई, टेक अ वाइल्ड गेस, द वाइल्डेस्ट गेस दैट यू कैन टेक। नहीं, अभिषेक मिडिल ऑर्डर नीतीश कुमार नहीं, तो बच्चे कौन है? क्लासन की यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि क्लासन को ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके पीछे पता है क्या ड्रामा है? कह रहे कि मतलब मैंने भी यही सोचा ऑनेस्टली कि अबे क्लासन कौन घंटा देगा। अभी उन्होंने इतना अच्छा सीजन प्रोड्यूस करा है जहां पे वो ऑरेंज कैप के लिए लड़ रहे थे बीइंग अ मिडिल ऑर्डर बैटर। एसआरएच क्यों जाने देगी उन्हें? अब आपको याद आएगा बेस्ट सीजंस बाय मिडिल ऑर्डर बैटर एवर आज तक।
अब आपको याद आएगा कि रिटेंशन के टाइम पे बीच में थोड़ा सा एक ड्रामा हुआ था कि क्लासन कह रहे कि मुझे ज्यादा पैसे में रिटेन करना है एंड अल्टीमेटली ही गॉट रिटेन फॉर 23 करोड़। तो उस टाइम पे भी एक ऐसा ड्रामा था कि हमने वीडियो बनाई थी उस टाइम पे, रूमर स्टार्ट ऐसे हुए थे कि एसआरएच रिलीज करने का सोच रही है क्लासन को, एंड तब भी हम सोचे थे अभी ये क्या चल रहा है। क्रिक इन्फो ने भी कवर करा था उस अगर कोई इतने ज्यादा पैसे मांग रहा है तो क्या एक टीम उनको रिटेन करना चाहती है, इसके ऊपर सवाल थे। एंड अभी भी यही है कि वही तुम लोगों को तो पता होना चाहिए कि भाई ये दर्द झेलना पड़ता है कभी कभी, तो एसआरएच को भी शायद दर्द जो है झेलना पड़ेगा। एंड उनने सोचा है कि यार अगर आप इतने पैसे ले रहे हो हमसे तो फिर वो रिटेंशन ये दोनों साइड से होता है ना, ये मैं एक साइड से हाथ मिलाने आ जाऊं, आप दूसरी साइड से हाथ करके ऐसे कर दो तो फिर मजा नहीं आएगा, फायदा नहीं होगा। तो अगर इसको भी हम लोग देखें तो 23 करोड़ में क्लासन थे, 12 करोड़ में दुबे रिटेन हुए हैं और नूर अहमद 10 करोड़ में आए हैं। तो 22 करोड़ की इनकी प्राइस बन रही है और क्लासन की 23 बन रही है, अभी भी कमी है। पर वही है कि इसको भी यही बोला गया कि इसके बाद और कैश तो नहीं मिलेगा। सीएसके वो धोनी का जो शेयर है वो भी ले लो आप, वो जो सीमेंट्स उनकी इंडिया सीमेंट्स है वो भी पूरी खरीद लो सर आप। तो आई थिंक अगर इसको भी देखा जाए तो एज ऑफ नाउ नो कैश विल बी इन्वॉल्व, बट ये दो प्लेयर जो हैं शायद एसआरएच जा सकते हैं एंड क्लासन जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डील? आई थिंक इट्स अ रूमर फॉर अ रीजन, अटर क्रैप। ये हम डिस्कस भी कर रहे हैं क्या? मतलब आई ऑनेस्टली फील सो कि देखो क्लासन जाने तो नहीं देना चाहिए, अगर एसआरएच ऐसा सोच जा भी नहीं रहे हैं। हाँ नहीं जाने चाहिए। सारे एसआरएच फैंस कमेंट करके मेरे को सपोर्ट करेंगे। ये हम आई थिंक आज का जो पॉडकास्ट है ये डिबंकिंग वाला पॉडकास्ट है, क्योंकि आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी सच क्लेम्स एट ऑल। एंड अगर आपने इंटरनेट पे सब पढ़ा था तो थैंकफुली आप इस वीडियो पे आ गए, आपको भी मैं रिएश्योर कर दूं ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। पता है वैसे भी आप देखो फ्रॉम सीएसके पर्सपेक्टिव आल्सो आई थिंक नूर अहमद तो आप नहीं जाने दे रहे भाई। शिवम दुबे का यस वो ऑलरेडी काफी ट्रेड टॉक्स में इन्वॉल्व है। शिवम दुबे हर साल ट्रेड टॉक्स में इन्वॉल्व होते हैं फॉर सम रीजन। लास्ट ईयर संजू सैमसन के टाइम पे भी शिवम दुबे का नाम आया था, बट वुड इट नॉट बी वैलिड? नहीं। कैसे भाई? कहां जाने दे रहे हो शिवम दुबे को? लास्ट शिवम दुबे की परफॉर्मेंस सीएसके से इन अ सीजन कब आई थी? 23 आई थिंक 23 वो सीजन था जहां पे उनकी परफॉर्मेंस आई थी। भाई ऐसे नहीं देखते हो ना, अब इंडिया से तो अच्छा खेलते ही हैं वो, तो भाई यहाँ से घबराना आएंगे। और हर किसी को रोहित शर्मा सीएसके के पास बहुत सारे हैं क्या लोअर ऑर्डर बैटर्स, नंबर 6 नंबर 7? भाई एक तो मुझे समझ में नहीं आता, वो लोअर ऑर्डर बैटर तो है ही नहीं कायदे से, गोइंग फॉरवर्ड वही होंगे, लेकिन क्योंकि अब टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा स्टैक हो चुका है सीएसके का। देयर इज नो वे दुबे इज गोइंग टू बैट टिल नंबर 4 एनी टाइम सून। तो अगर उनको सीएसके में रुकना है तो वो नंबर 6 के खिलाड़ी ही रहेंगे। एंड वहां पे और कितने लोग हैं अभी जो मार्केट में आने वाले? हाँ मतलब अभी तो डिफिकल्ट है। एंड कंटिजेंसी केस में बॉलिंग करानी पड़ ही गई। कंटिजेंसी कहाँ, वो तो गायकवाड़ साहब तो लेके चलते कि ये अभी तो करेगा ही, ये तो बॉलिंग करेगा। तो ऐसे में आई डोंट थिंक ही इज डिस्पेंसेबल। एंड वहां पर अगर आप नूर अहमद को भी ऐड कर दोगे, अरे भाई जान ही ले लो ना। वो तो भाई इतना अच्छा सीजन प्रोड्यूस करके आ रहा है, चेपॉक में लीड स्पिनर है भाई चेपॉक पे अपना। चेपॉक क्या पूरे सीजन में सीएसके का आप उनको जाने दोगे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे क्लासन ही क्यों ना आ रहा हो। क्लासन अलोन स्टिल, एंड क्लासन वुड आल्सो प्रेफर टू बैट एट नंबर 4। फिर ब्रेविस के साथ वाले पोजीशन पे भी क्लैश होगा, वन हैज टू बैट एट नंबर 5 आउट ऑफ पोजीशन। नहीं तो ऊपर से तो एक प्लेयर निकल जाएंगे ना। कीपर तो आ गए ना भाई। अच्छा मैं पता है सोचा था कि 8 टाइम पे ये था कि अब नेक्स्ट कीपर कौन होगा। अब यहाँ पे सीएसके इतने कीपर बढ़ने का सोच रही है, 3-4 कीपर तो आपकी प्लेइंग 11 के अंदर हो जाएंगे। एंड देयर इज नो वे सैमसन इज नॉट कीपिंग बिकॉज़ इंडिया के लिए भी रेडी रहना है। हाँ ये तो आई थिंक ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता स्पोर्टिंग वाइज। कह सकते हैं मतलब आपका एक सेंस बना सकते हो आप लोग कि आप सब्सक्राइब कर दो भाई। उसका तो मतलब आई थिंक 100% ऑनेस्टी के साथ और ऑनेस्टी के साथ हम लोगों ने इस चीज को डिबंक करा है। बट पता है सीएसके से एक और प्लेयर है जिसके पीछे एसआरएच शायद थोड़ा सा आई कर रही है उस प्लेयर को भी, दैट इज प्रशांत वीर। एंड पता है प्रशांत वीर के पीछे लॉजिक क्या है? प्रशांत वीर के पीछे बहुत लोग जाएंगे। व्हाई जस्ट एसआरएच? मतलब क्यों? प्रोस्पेक्ट है जो प्रोफाइल वो लेके आता है। व्हाई? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसआरएच के ये जो रिपोर्ट भी है वो इसलिए कह रही है क्योंकि एसआरएच और सीएसके दोनों की बिडिंग वॉर हुई थी, जिसके चलते वो 14 करोड़ तक उनकी प्राइस गई थी। तो अगर जा रही है एसआरएच उनके पीछे, उनका बस पीछे का लॉजिक ये है कि यार अब इनकी प्राइस थोड़ी कम कर दो तो हम ट्रेड में इन्वॉल्व हो सकते हैं। 14 करोड़ के लायक तो फिर हम नहीं दे सकते, वो तो ऑब्वियस है। एंड ही इज अनदर प्रोफाइल दैट एसआरएच विल नीड, एक फिनिशर रोल में, गाय हु कैन स्पिन द बॉल। एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। सीएसके भाई जाने मत देना, अभी टिके हो ना, ऑक्शन में इतने पैसे लगाए हैं ना, फैंस ने बैक करा है ना, अब पीछे मत हटना भाई, लेके रखो और भाई बैक करो उस प्लेयर को। मे बी दे वुड वांट टू बाय हिम बैक एट अ लोअर प्राइस, रिलीज करके।
यार मैं तो फिर से वही कहूंगा, ये कुछ टाइम पहले भी हमने डिस्कस कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि किन किन प्लेयर्स को रिलीज करा जा सकता है। आई थिंक भाई किसी एक मतलब एक अप एंड कमिंग यंगस्टर का मोरल इतना डाउन नहीं करना चाहते। अरे शिट यार, भाई 14 करोड़ देके नहीं, अगर 4 करोड़ पे रोक लिया, 4 हाँ, करोड़ बहुत कम। नहीं पता पॉइंट भाई है, मोरल डाउन हो गया। 14 is 14 Shit, man। 10 करोड़ तो 2 बहुत साल बड़ी में बात सिर्फ है। 28 करोड़ का, सॉरी 18 करोड़ कमाए आपने। भाई मेरे तो उस पर्सपेक्टिव से है ना कि आप अभी देखो तो 14 करोड़ में आपने दिया था, प्लस ऐसी रिपोर्ट्स दैट ही वाज इंजर्ड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द सीजन, जिसके चलते हुए बॉलिंग भी नहीं कर पाए, बैटिंग भी नहीं कर पा रहे थे। तो अगर भाई इंजरी के चलते हुए बंदा नहीं खेल पाया, अब आप कह रहे हो उसके पैसे भी काट लोगे आप लोग, फिर सेंस नहीं आर आता यू मेरे लिए। टेलिंग मी इस साल के बाद जब रिटेंशंस होंगी, कार्तिक एंड प्रशांत वीर विल बी रिटेन्ड एट 14 करोड़? नहीं, एनीवे कम होने वाली हाँ, प्राइस, हाँ। तो मे बी प्रीपोन दैट। एक ही तो साल है भाई, अगर ये डिसीजन लेने होते हैं तो किसी और खिलाड़ी पे भी ले चुके होते हैं, क्योंकि अगर ये 4 करोड़ हम कह रहे 4 करोड़ कहीं और से ही बच जाते भाई। पर वो सीएसके वैसे काम नहीं करती है। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है स्ट्रेट के बारे में, प्रशांत वीर के बारे में, कमेंट्स में जरूर बताना। फिलहाल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द मीम कॉर्नर भाई। चलो भाई लेट्स गो। आज का मीम कॉर्नर डेडिकेटेड होने वाला है मोहित को, बिकॉज़ एवरेज थिंग्स हैपेंड इन द सेकंड हाफ ऑफ पोर्चुगल से क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले ओ भाई ये जो बनियान पहन के आया हुआ है, व्हाट अ बैंगर ये मैन जो गंजी बनियान पहन के आया, जरा बता दो कि कैसा लग रहा है। भाई। इट वाज कल रात को भाई, कल रात या सुबह हो गई थी 6:30 के भाई, सुबह जो माहौल था। इट वाज अ बैंगर मैच भाई। मैं बेस्ट मैच ऑफ द वर्ल्ड का सो फार, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस है। ओ इजीली भाई, इतना नकली कैसे दो टीम खेल सकती है? हाँ मतलब आप कह सकते हो दोनों ही टीम्स इनफैक्ट यार, इतना गंदा कैसे खेल आई सकते थिंक हैं जो फर्स्ट हाफ था वो तो मैंने कहा था ये Torture था भाई। बोरिंग फर्स्ट हाफ अभी तक। बोरिंग तो मैं नहीं कहूंगा, फर्स्ट हाफ तो बहुत बोरिंग भाई दोनों टीम इतना ज्यादा फाइनल थर्ड में आके जो हग रही थी, हाँ। उसके बाद तो क्यों नहीं आप भाई बोलोगे? पोर्चुगल तो मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में तुमने मुझे रुला दिया था। मतलब इतना मेरे हिसाब से तो फर्स्ट हाफ काफी बोरिंग था। सेकंड हाफ और टुवर्ड्स द एंड जो हमें मतलब मुझे तो उसमें सब दिख गया, महाभारत रामायण सब हो गई उसके बीच के 10-15 मिनट के अंदर ही। लास्ट के तो जो वो ऑफसाइड वाला भी हुआ है भाई, वो ऑफसाइड वाला हुआ है, वो 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम था, वो करके 18 मिनट एक्स्ट्रा टाइम चला। अबे क्या हो रहा था भाई, सांस तो लेने दो भाई साहब। बट इट वाज क्रेजी भाई, मजा आ गया देख के। और बातें करते हैं इस मैच की जरा। रोनाल्डो शोइंग गोंसालो रामोस हिज हार्ट आफ्टर ही आस्क्ड फॉर एन एक्स्ट्रा 10 मिनट्स ऑफ प्लेइंग टाइम बिकॉज़ ही स्कोर्ड टुडे। वाओ एक बात बताऊं, एक जेन्युइन बात बोल रहा हूं, Yeah. सीरियस बात है। स्पेन के खिलाफ मैच है अगला, इफ दे आर सीरियस आई थिंक रामोस शुड बी स्टार्टिंग। नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि फिर ब्रूनो वेटिना कोई बेंच होना चाहिए? नहीं, क्यों, उनका भी गंदा गया गेम तो। इतना गंदा तो बेंच नहीं है। वो तो बेंच हो गए थे उतना फर्स्ट बेंच हाफ तो में। हो। हाँ तो मैं तो मान ही रहा हूँ। मेरे हिसाब से द वन गुड थिंग दैट रोबर्टो मार्टिनेज डिड, जिसने बताया कि अबे हाँ ये मैनेजर है, ये टीम का मैनेजर है। हाँ कि भाई जब नहीं है, व्हेन यू नीड रनर्स, जब आपको पता है कि भाई वो बुढ़ा हो चुका है, वो नहीं भाग पा रहा भाई। तुम्हें पता है ग्रुप स्टेज में द आउटफील्ड प्लेयर दैट प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ मिनट्स वो कौन था? रोनाल्डो। क्योंकि भाई साहब बेंच ही नहीं हो रहे थे। अबे करो ना बेंच। 41 होने के बाद भी अगर आपको 90 मिनट खिलाने हैं हर मैच में, तो फिर फायदा क्या है? आई थिंक वहां पे ही शोड गट्स एंड फर्स्टली दैट आल्सो पेड ऑफ। तो वो उनको भी काफी आई थिंक सो मोटिवेट करेगा कि हाँ भाई मैं जो कॉल लूंगा आई शुड ट्रस्ट माई सेल्फ। एंड रोनाल्डो का भी भाई, he should not be playing 90 minutes. What would you say about his performance? But it was bad. I think so. Specifically, was it as bad as Congo DR match? Congo DR मैच तो मैं रोनाल्डो के फर्स्ट 55 मिनट्स तक 0 टचेस थे पेनल्टी बॉक्स पोजीशन बॉक्स में। हाँ नहीं, आई अंडरस्टैंड एज अ पोचर स्ट्राइकर। आई थिंक सो कि एक तो ना भाई पोर्चुगल इतनी वो हो जाती है ना, इतनी क्लूलेस लगती है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। भाई पोर्चुगल पता है क्या सीन है, उनमें मेंटालिटी नहीं है। हाँ मतलब भाई मेंटालिटी है ही नहीं। आप पोर्चुगल के खेलते देखोगे तो कमेंटेटर्स को एटलीस्ट 90 में से 45 मिनट तो यही बोलते हुए सुनोगे, अबे तेज बॉल चलाओ। हाँ, जब आप मजाक उड़ा रहे होते भाई। हाँ एट सम पॉइंट तो मजाक उड़ा रहे होते कि अभी कैसे खेल रहे हैं, ऐसे कैसे जीतेंगे। आई थिंक सो अंडरवेलमिंग तो है, बट वही है कि there's only so much a striker can do. You change the topic to the नहीं मैं वही कह रहा हूँ, there's only so much a striker can do, but जितने उसको मौके मिल भी रहे थे, मेरे लिए गंदी बात ये थी कि भाई ऐसे फट्टू की तरह खेलना ना तो मत ही खेलो भाई। और मैं ये पूरी टीम के लिए भी कह रहा हूँ, रोनाल्डो के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि भाई देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स जहां पे उसको स्पेस नहीं मिल रही थी, बट देयर वर टाइम्स जहां पे उसको स्पेस मिली, जहां पे वो मुड़ के लिटरली शॉट। भाई द वन थिंग दैट यू कैन डू इज टेक शॉट्स, एंड रोनाल्डो इज नोन फॉर टेकिंग लॉन्ग रेंज शॉट्स। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि क्या होगा भाई, पोजीशन लूज हो जाएगा ना, तो वो वैसे भी हो ही रहा है। हो जाए, इतना क्या डर रहे भाई कि हम लोग बॉल आगे ले जाए, क्योंकि हमें बॉल अपने, अबे बॉल रखने से गेम नहीं जीत रहे।
And I think Liao showed that the most in the लियाओ कराओ भाई forwards. लियाओ तो मैन ऑफ द मैच लियाओ ने वो जो क्रॉसबार ही मारा था भाई यार भाई वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच मिलने से जोक भाई ये रोनाल्डो को इट इज बिकमिंग अ पीआर अवार्ड ये मैंने लास्ट ईयर भी नोटिस करा था भाई ये बहुत प्लेयर्स के साथ हुआ है आपने गोल मार दिया तो आपको मिल जाएगा पता नहीं बट रोनाल्डो को मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कैसे नहीं था चांस ही नहीं था भाई लियाओ बाय फार फर्स्ट ऑफ ऑल लियाओ सेकेंडली आई वुड हैव गिवन इट टू डियोगो कोस्टा उसके बाद प्रोबेबली आई डोंट थिंक सो रोनाल्डो का नाम भी आता उसमें मैं गोंसालो रामोस को देता था भाई रोनाल्डो ने ऐसे पेनल्टी तो बहुत तगड़ी मारी थी भाई हाँ उसमें आप कह सकते हो इनफैक्ट पेनल्टी के बाद जब गोल मार दिया तब वो थोड़ा इन्वॉल्व होने लग गया बट ये चीज स्टार्टिंग से व्हिच शोस कि होने को इन्वॉल्व हो सकता है बट ही हैज बीन लॉस्ट लाओ भाई दिमाग लेके आओ ठीक है भाई नेक्स्ट वीक हाउ रोनाल्डो वांटेड टू रिएक्ट when he saw his number come up for him to be substituted saw that light you just read. Shit, I don't make mistakes. I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm sir. The Homelander memes. भाई साहब जब वो हो रहा था सब्स्टिट्यूट तो एक वो स्प्लिट रिएक्शन था उसका हाँ तो तब मुझे थोड़ा खनका था ऐसे थोड़ी आंख ना थोड़ी खनकी थी आंखें ऐसे करके लेजर ही निकालेगा डायरेक्टली पूरे स्टेडियम में से कर देगा बट यार ऐसा कम ऑन भाई झेलना पड़ेगा इतना तो भाई बेंच तो होगी यार भाई आई थिंक इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज रोनाल्डो ब्रिंग हिम एज एन इंपैक्ट सब नहीं उल्टा है मेरे हिसाब से तो स्टार्ट कराओ पर निकालो फिर 60 मिनट के बाद निकाल दो क्यों सेकंड हाफ में क्यों ना लेके भाई वो वैसा टाइप का प्लेयर ही नहीं है इम्पैक्ट वाला वो नहीं है कि मैं बेंच से आके गोल मारूंगा क्योंकि ईगो पे भाई एक तो वही ना इतने नहीं ईगो पे तो मैं नहीं बोलूंगा बट भाई एक तो बेंच से जितने प्लेयर्स आते हैं फर्स्ट 5-10 मिनट्स तो उनको गेम की पेस समझने में लगता है भाई लास्ट मैच में अभी पोर्चुगल मैच में 4 सब्स्टिट्यूट आपने साथ में कर दिए थे गेम पूरा चेंज हो गया था पोर्चुगल मतलब बॉल रख ही नहीं पा रही थी क्योंकि लोग अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे गेम की पेस से तो आई थिंक स्पेसिफिकली नाउ पहले वो तब भी कर लेता अगर ऐसा करना होता अब तो नहीं कर सकता भाई स्टार्ट कराओ 60 मिनट में निकाल दो भाई नहीं गोल हो रहा निकाल दो मोहित ने कहता है क्योंकि निकालना है तो रोनाल्डो को फ्रॉम पोर्चुगल निकाल दो ठीक है भाई नेक्स्ट वीक हाउ केप वर दे अबाउट टू बी मूविंग अगेंस्ट अर्जेंटीना इन होप्स ऑफ टेकिंग इट टू पेनल्टीज ये गाना क्या चल रहा है जब तक हमारा ये निकल के जाएगा तब तक तो आई थिंक रिजल्ट आ चुका होगा 3.5 मैच है तो 5.5 तक तो रिजल्ट आई एम जस्ट वेटिंग टू सी कि मेसी कम से कम 2 गोल मारता है कि नहीं मारता है भाई मुझे पता नहीं क्यों फील है इट इज अर्जेंटीना विल विन बट इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी हो सकता है मतलब क्योंकि भाई ये टीम देयर इज अ रीजन व्हाई दे हैव रीच्ड दैट स्टेज अभी ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है 2 ऑफ द थिंग्स कैन हैपन एक तो यही कि वो लो ब्लॉक खिलाएंगे एंड वही खिलाएंगे अनरीजनेबली एक्सटेंडेड गेम जाएगा एंड 1-0 के आसपास का एक वो निकाल लेगी अर्जेंटीना कुछ टच करके ऑन द अदर मुझे ये भी लगता है कि होता ना एक एंटी हाइप वाला जो सीन आता है कि ऑफ ऑल द हाइप ऐसा कि तोड़ने वाले हैं भले ही स्कोर लाइन 2-0 3-0 हो बट यू नो कि तब अर्जेंटीना डोमिनेट करे बिकॉज़ अर्जेंटीना नेवर विंस बाय 7-1 8-2 ऐसे टाइप एक तो वैसा भी है ना इट इज अ नॉकआउट मैच तो जैसी अर्जेंटीना मान लो 1-अप हो जाती है अर्ली ऑन इन द गेम तो फिर उनको भी गोल मारना ही पड़ेगा वरना तो फिर तो वो भी थोड़ा खुलेंगे तो बिकॉज नॉकआउट गेम है अगर ये मैच हार गए तो अब बाहर हो जाओगे तो परहैप्स वो भी शायद अपना थोड़ा चेंज करेंगे स्टाइल तुम्हें क्या लग रहा है स्कोर लाइन आई थिंक 1-0 टाइप ही होगा भाई वो हराम बॉल खेल मेसी के कितने गोल आ रहे हैं नहीं आ रहे जब मेसी इस वर्ल्ड कप में जब भी तुमने कहा कि मेसी गोल नहीं आ रहे मेसी ने गोल मारा नहीं आ रहा आज चलो गाइस कंफर्म हो गया भाई चलो देखेंगे पेनल्टी मिल जाए भाई आज तो सब मजा ही आ जाए ये देखो भाई दिस इज मिस्टर काउली पहली बात तो ये किसने लिखा है ये रोज नई नाम Cowley रोज नई नाम just because he's on Grace Cowley right there he also watches FIFA World Cup Cowley doesn't post what happens in every 2 minutes he knows his friends also have TV or mobiles he is smart be like Cowley come on man ये आजकल ऐसे लोग बहुत हैं हाँ सोशल मीडिया पे हर एक अपडेट डालते हैं एक तो वो होता है ना कि वर्ल्ड कप वाले टाइम पे कैजुअल्स भी बहुत आते हैं हाँ तो जो ने फुटबॉल नहीं देखा जिन्हें लिटरली पता ही से मेसी रोनाल्डो नेमार एम्बापे हालैंड वो भी डाल रहे हैं भाई हर 2-3 मिनट में ओ बड़ा गोल नहीं डालो अच्छी बात है हाँ मतलब आई डोंट हैव दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ फीफा वर्ल्ड कप इज हाँ टू यूनाइट टू गेट हाइप बट वाज इट ऑफसाइड नहीं था वो तो वो है ना भाई फुटबॉल में भी टेक्नोलॉजी आ गई बाय द वे जिनको नहीं पता स्नीकोमीटर फुटबॉल में भी आ गया तो फुटबॉल के अंदर चिप डाली जाती है जिसमें अगर एक स्लाइडर्स और टचेस भी होता है तो पता चल जाता है आपको स्पाइक आ जाता है नहीं तो जो लास्ट गोल था वो क्रोएशिया का वो रूल आउट हो गया वो ऑफसाइड था ही नहीं था क्रोएशिया वाला जो गोल था यार नहीं था मतलब ऑफसाइड था ना वो क्यों
क्योंकि वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब वो टच आ गया आपका, तो जो पीछे वाला प्लेयर था वो ऑलरेडी इन ऑफसाइड पोजीशन था। पर बॉल की डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं है बिल्कुल। डज नॉट मैटर इफ यू गेट अ टच, तो फिर हाँ रूल में ये होता है ना मेरे ख्याल से कि डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। नहीं, अगर आपने टच कर दिया तो फिर तो आपका लास्ट टच से ही देखा जाएगा ना कि आपका कहाँ पे हुआ है। प्लस भाई अब हम लोग उस हिसाब से देखेंगे कितनी चेंज हुई है। अब अगर वो 1 सेंटीमीटर भी चेंज हो रही है, 1 मिलीमीटर भी चेंज हो रही है, तो चेंज नहीं, द बेटर लॉ इज ऑब्वियसली कि आप सिंपल बोल दो टच हुआ है तो बस बात खत्म। मैं तो ऑनेस्टली आई एम अगेंस्ट दिस भाई। मुझे स्निकोमीटर वाली चीज पसंद नहीं आई भाई। क्यों? अरे यार कुछ ज्यादा ही वो गेम वो हो जा रहा है भाई, टेक्निकल। हाँ मतलब तो दैट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग इट फेयर ना। हाँ बट मतलब ये भाई मिस्टेक्स चलती हैं भाई। अच्छा? इतना तो होता ही अच्छा? है। हाँ मतलब हजारों करोड़ स्ट्रिक पे लगे होते हैं, मिस्टेक तो चलती है यार। क्या हो गया अगर आपका करियर खत्म हो गया तो ऑफसाइड वाला रूल इज स्टिल गुड। अब इतना सही है कि भाई इतना सा टच हो जाएगा तो भी आप ऑफसाइड कर दोगे तो भाई मेरे हिसाब से थोड़ा रोबोटिक हो जाता है फिर गेम। हाँ तो दैट इज द पॉइंट। एंड जितना कॉन्टैक्ट स्पोर्ट वाला ये है ना, थोड़ा सा गेम किल हो जाता है। DRS of war वाला पर्पस ही है। बट ठीक है भाई, एनीवे आप लोग ये मीम में भेजते रहेगा। आज अर्जेंटीना का मैच हो चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, फिर अगले दिन हम उसकी बातें भी करेंगे। फिलहाल वापस चलते हैं गेम पॉइंट के ऊपर एंड लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थिंग व्हिच इज द प्रीव्यू फॉर द इंडिया वर्सेस इंग्लैंड गेम। एंड भाई ये भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एज आई सेड इन द इंट्रो कि ये मैच जीतना इंपॉर्टेंट तो सर है आपके लिए, ठीक है। अब आप उसको एक्सेप्ट करो ना करो कि नहीं ये तो बायलैटरल्स है, ये तो वो है, ये तो ऐसा है, हमारी नई टीम है। ट्रांजिशन वर्ड तो गंभीर को भी अब आ गया टेस्ट में जब ट्रांजिशन होता है तो कहीं यहाँ पे भी ना बोल दे ट्रांजिशन है। तो अगर हम लोग इन जनरल देखिए तो द हाईलाइट ऑफ दिस मैच इज अगेन गोइंग टू बी whether सूर्यवंशी is going to start or not। अभी क्या होता है कि मैं शूटिंग करने बैठ ही रहा था तब मेरे उस पर एक रील आती है जहां पे अभिषेक शर्मा ने अपेरेंटली अक्षर पटेल के फोन पकड़ा हुआ था एंड उससे वो बात कर रहे थे। मतलब उनने कुछ वीडियो चैट चला रखी थी, उसमें जितने भी लोग थे सबका एक ही क्वेश्चन था कि सूर्यवंशी स्टार्ट कर रहा है। अच्छा लाइव गए हुए थे क्या? हाँ अच्छा सूर्यवंशी स्टार्ट कर रहा है नहीं कर रहा। एंड सूर्यवंशी भी साइड में बैठा हुआ था। तो अभिषेक शर्मा कह रहे थे कि हमने सबके सवाल ले लिए हैं। अच्छा, इसके लिए जो सवाल है वो भी हम लोगों ने ले लिए। भाई यू अंडरस्टैंड द हाइप। हाँ मतलब अगर अभिषेक शर्मा जो कि कप्तान नहीं है, अक्षर पटेल जो कि अब नहीं है, अब नहीं रहे वाइस कप्तान, अगर उनके साथ भी यही बात चल रही है कि वैभव सूर्यवंशी को स्टार्ट कराओ भाई इज अ प्रोडिजी। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आई जेन्युइनली फील सो कि टीम के अंदर जो लोग हैं ना उनको भी मतलब दे वुड नॉट बी यूज्ड टू दिस कि कोई ऐसा खिलाड़ी आ गया है क्या जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं टीम के अंदर ही। हाँ और अभी T20 वर्ल्ड कप हम जीत के आए हैं। ये कौन है जिसकी बात हो रही है? तो आई थिंक वैभव सूर्यवंशी का ही एक पॉइंट है एग्जैक्टली कि ये हमें लाइनअप में चेंज दिख सकता है नहीं दिख सकता। आई ऑनेस्टली फील सो अभी तक जितने भी इंडिकेशंस मिले, जितने भी जर्नलिस्ट वहां पे प्रेजेंट है, he is not going to start। कितना भी मतलब मैं रो दूंगा भाई। अब what do we have to do फिर से for you guys to start वैभव सूर्यवंशी? नहीं यार, I still would stand by the team management कि उन दोनों को स्टार्ट कराना चाहिए। It makes sense। देखो मेरे हिसाब से करना है कर लो, इस मैच में भी आपको उन दोनों को स्टार्ट कराना है कर लो, बट आई फील सो एटलीस्ट कि फॉर दिस सीरीज में लास्ट चांस इन करियर नहीं कह रहा, इस सीरीज में इनमें से किसी एक ओपनर का लास्ट चांस होना चाहिए। भाई 3 गेम तो आप दोगे वैभव सूर्यवंशी को यार, इतने मतलब अभी I would in fact say अगर अभिषेक के इस मैच में दोबारा रन आ गया ना, बेंच अभिषेक। हाँ मैं तो कह रहा हूँ किसी एक का, किसी भी एक ओपनर का। हाँ सैमसन अभिषेक आपने ऑलरेडी 350 मार दिए अब 4 मैचेस में। You have nothing to prove. We already knew you were the number 1 ranked T20 batter for so long. हाँ सैमसन को भी अपना फॉर्म लाने दो और इतने में वैभव सूर्यवंशी को भी आप डेवलप करो। भाई मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि ये ना सुनने में बड़ा मस्त लगता है एंड मैं भी ऑनेस्टली यही चाहूंगा कि ऐसा ही हो, बट मतलब फ्रॉम अभिषेक शर्मा पर्सपेक्टिव आल्सो, मतलब नो प्लेयर वांट्स टू सिट ऑन द बेंच। भाई वो तो कभी भी नहीं होगा। हाँ तो गिल से पूछो। नहीं तो मतलब वो बोलेगा कि गिल से पूछे भाई, उन्होंने तो बस्ता पैक कर लिया था। तो हाँ भाई साहब वो डाली टी शर्ट, चल वापस उसको यार। नहीं यार पर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो मतलब किस मुंह से बैठाया जाए उसको कि व्हाई नॉट संजू? यू हैव नथिंग टू प्रूव सो रिलैक्स। पर फिर संजू क्यों नहीं बैठ रहे? क्योंकि he still has things to prove and he is a world champion and the player of the tournament, so you will give him some chance। showing me my place। पैसिव अग्रेशन क्यों दिखा रहे हो भाई साहब तुम? साथ में बोल रहे हो है भाई। नहीं आई ऑल्सो फील सो अगर अभिषेक शर्मा बेंच करते हैं वैभव सूर्यवंशी को गोइंग फॉरवर्ड, इस मैच में तो मौका नहीं मिलने वाला उन्हें, गोइंग फॉरवर्ड अगर आप उनको खिलाने वाले हो, आई होप वैभव सूर्यवंशी गेट्स टू प्ले एटलीस्ट 3 मैचेस in this series। Having said that, next match में most likely start नहीं कर रहे। एक और प्लेयर जिन पे मुझे लगता है सवाल है एंड आई थिंक सो इसके अलावा बाकी मोस्ट प्रोबेबली सेमी लाइनअप होनी चाहिए, लॉर्ड तिलक। भाई प्रूव योरसेल्फ मैन। भाई ये ना अब
अब धीरे धीरे करके, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ द पिच, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस, रिगार्डलेस ऑफ द ऑपोजिशन, अगर वो सेम ही स्ट्राइक रेट से रन आ रहे हैं तो मतलब यू आर बाउंड टू बिलीव कि अरे यार फिर तो फ्लॉ शायद बैटर में ही है। मतलब इट इज नॉट लाइक ये स्पेसिफिक बॉल के अगेंस्ट, जैसे रोहित शर्मा कहता है लेफ्ट आर्म पेसर अगेंस्ट हर बार वो आउट हो जाते थे, तो हमें पता था कि ये वीकनेस है। विराट कोहली का टेस्ट का आपको पता है, वो खत्म ही नहीं हुआ, वो खत्म ही नहीं हुआ भाई, जब तक करियर एंड हो गया खत्म नहीं हो पाई वो चीज। तिलक वर्मा का तो रिगार्डलेस ऑफ द बॉलर, रिगार्डलेस ऑफ द बॉल, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस, ऑपोजिशन, स्टेडियम, हर जगह वही चीज निकल के आ रही है। इट्स अ ग्रेट थिंग बाय द वे, बिकॉज इट इज अ टेक्निकल थिंग व्हिच कैन बी फिक्स्ड। मतलब हाँ, इट इज द मोमेंट यू थिंक इट इज समथिंग इंटेंजिबल और हम कैसे इसको फिगर आउट करें और क्या गलत है समझ में नहीं आ रहा ना, तब आपका दिमाग 24 जगहों पे जाता है एंड एवरीथिंग कम्स टू फेल। ऐसे में आपको स्पेसिफिकली पता है ना कि एक ही चीज है जिसकी मैं मेहनत करूंगा ये चीज इंप्रूव हो जाएगी। एक बहुत ही टारगेटेड लेजर फोकस अप्रोच रखना है, तो इट इज अ गुड थिंग कि आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो और इजी इसलिए क्योंकि आई डोंट इवन फील इट्स अ टेक्निकल थिंग, तो मतलब मुझे मेंटल वो एस्पेक्ट लगता है, क्योंकि मेंटल तो हमेशा ही होता है। आई हैव सीन हिम प्ले क्रेजी नॉक्स इवन इन आईपीएल, जहां पे मतलब एक मैच में वो 100 मार देंगे 50 बॉल में। एशिया का फाइनल भी फाइनल में नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि आपने आईपीएल में देखा कि एक मैच में 100 मारेंगे 50 बॉल में और नेक्स्ट मैच में 50 मार रहे 40 बॉल में, तो ये इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है? तो आई फॉर श्योर बिलीव सो दैट उनका एबिलिटी तो है, इट इज जस्ट अबाउट कि क्या वो मेंटली सही पोजीशन में है, क्या वो लगातार स्विच्ड ऑन है थ्रू आउट द गेम, बस वही फोकस करना है। मतलब आई वुड लव टू सी, बिकॉज वो अब ना जिस पोजीशन पे खेल रहे हैं ही कैन नॉट अफोर्ड टू बी स्लो एट ऑल। नंबर 5 नंबर 6 पे आप आ रहे हो T20 में, इट इज क्रिमिनल टू प्ले विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 100-120 एट एनी पोजीशन, लेट अलोन बीइंग अ पैसिव फिनिशर। तो मुझे लगता है वहां पर तुम जितना सैमसन के लिए कह रहे हो ना, या फिर जितना हम ओपनर्स के लिए कह रहे हैं, भाई आई थिंक अ बिगर कंसर्न इज तिलक वर्मा। आई थिंक मैं वही ना, तिलक वर्मा इज वेरी क्लच। मुझे लगता है तिलक वर्मा हैज नथिंग टू प्रूव इन टर्म्स ऑफ being a big game player, but I think Samson also does not have anything to prove about it now. अब तो नहीं, अब तो नहीं है ना। तो इस वक्त ठीक है, सैमसन के साथ क्या चल रहा है भाई, रन आने के लिए पिच पर टिकना पड़ेगा, पिच पर टिक ही नहीं रहे। That is still excusable. What is more concerning is आपने पिच पर टाइम स्पेंड कर लिया है और फिर भी आप you are not looking the part. That is more concerning to me. तभी मुझे लगता है कि आई थिंक इस टाइम पे टीम पे जो वीकेस्ट लिंक है, अब भाई हार्श वर्ड्स है, बट आई थिंक सो भाई तिलक वर्मा ही है। एंड सेकेंडली एक और टेक्निकल चीज बताऊं, इफ यू रिप्लेस सैमसन विद वैभव सूर्यवंशी, देयर आर टू मेनी लेफ्टीज। मतलब वो तो चलो अब क्या ही है भाई, क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं यार, फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत। मतलब भाई अभी हम भाई वर्ल्ड कप में फर्क पड़ ही रहा था, चाहे गंभीर आके कुछ और बोले, बट जब सैमसन ऊपर आए थे वो चीज का फर्क दिखा था हम लोगों को। वरना जो 3 लेफ्टीज ऊपर हो रहे थे लगातार, देयर वाज अ प्रॉब्लम, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, स्पेसिफिकली जब वो स्पिनर वाला टैक्टिक ले आएंगे वो लोग। भाई आप मिड वर्ल्ड कप एकदम से तिलक को कह रहे हो नहीं भाई अब आप नंबर 3 में बैटिंग नहीं करोगे, अब नीचे आके बैटिंग करो। इतना बड़ा टैक्टिकल चेंज हमने किस वर्ल्ड कप में देखा था इससे पहले इंडियन टीम के? वो करा है, बहुत बड़ा कॉल था सैमसन को ऊपर लाना, एंड उसका इट पेड ऑफ, फर्क दिखा था। नहीं, मेक सेंस। देखते कि इस बार भी इस मैच में लोग क्या लेके आते हैं, क्योंकि आई थिंक सो बाकी लाइनअप अगर हम लोग देखें, पर आई थिंक इट शुड बी द सेम, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं एटलीस्ट कि यहाँ जो पिच होने वाली है वो भी थोड़ी वैसी होगी जो स्पिनर्स को ओल्ड ट्रैफर्ड है ना, वहां पे तो इट इज हेरिटेज रही है कि इट इज वन ऑफ दोस विकेट्स इन इंग्लैंड जो कि थोड़ा सा सबकॉन्टिनेंट टीम्स को फेवर करता है। तो वो तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं। प्लस द स्केयर ऑफ अ लेग स्पिनर इन इंग्लिश हार्ट्स, वो भी हमेशा एक्सप्लॉइट करना चाहोगे तो बिश्नोई खेलेंगे। घुमाओ भाई, लपेट दो इन लोगों को। तो वो आई थिंक वहां पर आप वंस अगेन यू वुड वांट टू ट्राई कुलदीप यादव, तो होते लोग खेलते हैं, रवि बिश्नोई, हर्षित अर्नाट नंबर 8 स्टिल प्लेस, नहीं सॉरी 7 हर्षित अर्नाट 7, अक्षर एट नंबर 8। भाई साहब होल्ड ऑन, बैटिंग डेथ तो नंबर 8 तक थी, किसने कहा था नहीं थी? किसने कहा हर्षित नंबर 8 पे बैटिंग कर सकते हैं? क्योंकि वो नंबर 7 पे करेंगे। आई थिंक सेम टीम वहीं पे रहेगी, प्रसिद्ध कृष्णा भी नहीं। हाँ भाई, आई थिंक सो तो नहीं होंगे वैसे उसी लाइनअप के साथ जाएंगे, तो डज नॉट मेक सेंस कि आप उनको लेके आओ। यार तिलक वर्मा के लिए हम कितने चांसेस दे रहे हैं? तुमने सैमसन की बहुत बात करी, तुम्हें तिलक वर्मा का बताओ। मैं भी वही कह रहा हूँ भाई। यार पता है तिलक वर्मा का अब सॉल्व कैसे होगा? मतलब या तो आप एक प्रॉपर नंबर 5 का प्लेयर लेके आओ। टीम में सॉल्व करने के लिए बहुत लोग हैं। हाँ, पर इट इज वेरी सिंपल, आप तिलक की जगह हार्दिक को ले आओ। नहीं, इस सीरीज में भाई इस सीरीज में भी कर लेंगे सॉल्व भाई। सूर्यन शेगड़े खेल लेगा, वाशिंगटन सुंदर खेल लेगा, कुछ ना कुछ तो ही जाएगा। भाई देखो, मैं वो तो बोलूंगा कि जस्ट बिकॉज़ ही हैज द वाइस कैप्टेंसी डज नॉट मीन कि उनकी पोजीशन फिक्स्ड है। स्पेसिफिकली अंडर नो दैट अंडर जीजी's वो तो नहीं है, वो गलती होगी भी नहीं। पर वही है कि मैनेजमेंट उनको एक लंबा रन देना चाहती है। अब मेरे हिसाब से आप पूछोगे तो आई फील सो कि
भाई आई जस्ट वांट सम इम्प्रूवमेंट। अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में दिखे आपको, शायद इस पूरी थ्रू आउट द सीरीज एक एक करके मैच में दिखे, क्योंकि आई ट्रस्ट हिम एज अ प्लेयर। अगर वो इम्प्रूवमेंट दिखता रहता है तो फिर फॉर श्योर ही शुड बी गेटिंग अ लॉन्गर पोटेंशियल तो है। पर अगर वो चीज कंटिन्यूसली दिख रही है एंड लंबे टाइम तक दिख रही है, तो मतलब फिर मेरा ये कहना कि नहीं हम इनको ही बैक करेंगे और किसी प्लेयर को नहीं लाने वाले, वो भी गलत है, क्योंकि बाकी लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं। एंड दिस इज गोइंग टू लुक इवन वर्स गाइस, थिंक अबाउट दिस फॉर अ मिनट। ये जो अभी तिलक वर्मा का अभी अगर ऐसी नहीं आ रही है, ऐसी आती रही ना, इट इज गोइंग टू लुक इवन वर्स वंस सूर्यवंशी इज इन द टीम, बिकॉज यू विल सी इन द सेम कंडीशंस एक लड़का 13-14 बॉलों में 50-60 रन मार के जा रहा है और अगला बंदा 25 बॉलों में 25 रन मार रहा है ऑन द सेम विकेट विद द सेम बॉलर्स। इट इज गोइंग टू लुक वर्स, एक्सपोज हो जाएगा भाई। द कंपैरिजन इज गोइंग टू बी इवन वाइडर ऑन द स्पेक्ट्रम। मुझे लगता है कि इट इज द लास्ट। आप ऐसा क्या मतलब ये सीरीज थोड़ा सा आपको कॉल लेना पड़ेगा। तिलक किया है मतलब भाई, या तो उनका रोल डिफाइन कर दो कि आपको नंबर 6 से ऊपर बैटिंग करनी ही नहीं है, और जब आ रहे हो तो अंधी स्लॉगिंग करना। नंबर 6 मोस्ट लाइकली लास्ट 6-7 ओवर में ही आएगा, तो स्पिनर्स खेलेंगे भी कम। आपको पेसर्स अगेंस्ट कंफर्टेबल है, आप वहीं पे खिलाओ उनको, जो कि वर्ल्ड कप में करा था। आई डोंट थिंक यहाँ पे उनको जबरदस्ती नंबर 5 पे खिलाना चाहिए। लेट्स शो देम बैट देयर। या तो आप रोल क्लैरिफाई करो या तो टेक अ कॉल, बिकॉज ये ऐसी स्ट्राइक से तो नहीं चलना चाहिए। इवन वो ना रवि शास्त्री जी बार बार कह रहे कि रिंकू सिंह को लेके आओ टीम के अंदर, तो अगर तिलक वर्मा जाते हैं तो परहैप्स दैट ओपन्स अप अ स्लॉट फॉर रिंकू सिंह। भाई क्या पता उनका कमबैक हो जाए। बट फाइनल प्रेडिक्शन भाई क्या लगता है? जीत रही है अभी कह रहा हूँ भाई जीत रही है। आप लोग बताना आपकी प्रेडिक्शन है भाई साहब। मैच का रिव्यू लेके आएंगे हम लोग कल सुबह, देखते हैं कि क्या निकल के आता है, कौन रन मारता है। सी यू टुमारो।